नमस्ते बच्चे, आप सब ठीक है ना। तो आज का क्लास शुरू करें। तो बच्चे, आप और माँ के बीच में रिश्ता बहुत गहरा होता है ना। तो जो कुछ आप में होता है आप माँ से पूछता ही रहता है, माँ ये कैसा है, ये अच्छा है। तो माँ हमें बतलाता है अच्छा क्या है या बुरा क्या है। बार बार हमारे पीछे आकर वो बताते हैं। वो बच्चे भी इसी तरह है, उसके पीछे जाकर माँ मैंने जो किया ये करेक्ट है, सही है, इसी तरह उसके पीछे पीछे जाकर पूछता ही रहता है। तो मनुष्यों की तरह जानवरों में भी इसी तरह की है। तो हमेशा बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा ही पूछ कर रहती है। तो आज हमारे पाठ का भी इसी से संबंधित है। देखिए तो बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। देखो ना, ये क्या है? चिड़िया। क्या है? चिड़िया। तो ये भी चिड़िया है लेकिन वो बच्ची है ना। तो ये अम्मा चिड़िया है और ये बच्ची चिड़िया। ओके, तो हमारे पाठ में इसी तरह दो चिड़िया है, एक तो अम्मा चिड़िया और दूसरी है ये बच्ची चिड़िया। तो इसके बीच में जो वार्तालाप होता है इसी के संबंध में कवि हमारे पाठ में बतलाया है। तो हमारा कविता है, तो ये कविता है। कविता का नाम है चिड़िया और चिरंगन। तो हमारा कविता का नाम क्या है? चिड़िया और चिरंगन। चिड़िया का मतलब ये अम्मा चिड़िया है और चिरंगन यानी कि उसकी बच्ची है। ठीक है, तो ये कविता किसने लिखा है? श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ये कविता एक सुंदर कविता है। इसमें क्या क्या कहा है? एक अम्मी चिड़िया और बच्ची चिड़िया के बीच में जो संवाद होता है बहुत सुंदर रूप से, मनोहर रूप से इसका वर्णन किया है श्री हरिवंश राय बच्चन ने। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा है। इसमें मैंने कहा है कि दो चिड़िया है, एक तो कौन है? अम्मी चिड़िया और दूसरी इसकी बच्ची है यानी चुरंगन। ठीक है, तो पहली पंक्तियां इस प्रकार है। चोर घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरंगन, तू भरमाया। चोर घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चिरंगन, तू भरमाया। तो बच्ची चिड़िया ने अम्मा से कुछ कह दिया। देखे क्या है? बच्ची चिड़िया अम्मी चिड़िया से बोलती है कि माँ मैं चोर घोंसला बाहर आया, अभी तो मैं घोंसला से बाहर आ गया है। माँ कौन बोलता है? ये चिरंगन, बच्ची चिड़िया बोलता है कि माँ मैं तो अभी घोंसला से यानी कि नस से बाहर आया है। देखी डाले देखी पात, मुझे पता है, मैं तो देख लिया। डाल क्या है? ये ब्रांचेस को देखा, और देखी पात पत्ते को देखा, लीव्स को देखा। तो ये चिरंगन क्या कहता है? वो कहता है कि माँ मैं तो अभी घोंसला से बाहर आया है और मैंने देखा है, डाल को देखा, ब्रांचेस को देखा और पात पत्ते को देखा, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। तो हिलमिल करने वाले पत्ते वो क्या बातें करते हैं वो भी मुझे समझ में आ गया है। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, जो पत्ते हिलमिल करते समय जो बातें वो करते हैं वो भी मुझे समझ में आ गया है माँ। तो चुरंगन क्या क्या कहती है अम्मा से? वो अम्मी से कहती है कि अम्मा मैं तो अभी घोंसला से बाहर आ गया है और मैंने क्या देखा है? डालें देखा है और पत्ते को देखा है, और जो पत्ते आपस में बात करते हैं वो भी मैंने सुन लिया है। तो माँ अभी मुझे उड़ना आ गया। तो वो चुरंगन पूछता है अम्मी से, माँ मुझे उड़ना आ गया। तो अम्मा ने कहा नहीं बच्ची,
ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं चिरंगन, तू भरमाया, ये तुम्हारा गलतफहमी है। अभी ते उड़ने के लायक नहीं है, उड़ना नहीं आ गया तुमको, ये तुम्हारा गलतफहमी है या भ्रम है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आ गया, नहीं चिरंगन तू भरमाया। तो अम्मी चिड़िया से बच्ची क्या क्या पूछता है, और वो कहता है कि माँ मैंने अभी तो नेस्ट से यानी कि घोंसला से बाहर आया है, मैंने डाली को देखा, पत्ते को देखा, और जो पत्ते आपस में क्या बात करते हैं वो भी मैंने सुना। तो माँ अभी तो मुझे उड़ना आ गया। तो अम्मी ने क्या जवाब दिया, नहीं बच्चे, ये तुम्हारा वहम है यानी कि गलतफहमी है, भ्रम है, तुमको उड़ना नहीं आया है अभी। तो पहली पंक्तियों में कवि ने क्या क्या कहा है, समझ में आया ना। तो देखे अगली पंक्तियों की ओर। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखी फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंच जा, देखी कलियां देखी फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगन तू भरमाया। तो फिर यही सवाल चिड़िया से कौन पूछती है, बच्ची पूछती ही रहती है। तो क्या क्या पूछा है अभी, माँ मैं डाली से डाली पर पहुंचा है, माँ मैं इस डाली से उस डाल पर जा सकता हूँ, और देखी कलियां देखी फूल, तो मैंने क्या क्या देखा है, मैंने कलियों को देखा है, बर्ड्स को देखा है, और फूल फ्लावर्स को देखा है। ऊपर उड़की फुनगी जानी, तो मैंने ये पेड़ के ऊपर का बाग देखा है। नीचे झुककर जाना मोल, और नीचे जो पेड़ का नीचे भाग यानी कि जड़ होता है, रूट, वो भी मुझे पता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, ये सब कुछ मुझे पता है माँ, ये सब कुछ मुझे पता है माँ। तो क्या माँ मैं उड़ सकती है, मैं उड़ने के लायक हो गया। अम्मी ने क्या कहा, नहीं चुरंगन, नहीं बच्ची, नहीं, तो अब उड़ने के लायक नहीं है, ये सब तुम्हारा गलतफहमी है, भ्रम है। तो चिड़िया बच्ची चिड़िया क्या क्या पूछती है अम्मी से, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखी फूल। तो वह क्या क्या करता है बच्ची चिड़िया, वे तो एक पेड़ की डाल से ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा सकती है, यानी कि वो दिखाता है कि वो तो कुछ बड़ा हो चुका है। और देखी कलियां, उसने क्या क्या देखा है, कलियों को देखा है, और फ्लावर को, फूल को देखा है। और वह बोलता है कि मैं तो पेड़ की ऊपर का बाग पहचान चुका है, नीचे उसकी रूट वो भी मुझे पता है, ये सब कुछ मुझे पता है, मैं ये सब कुछ देख लिया है। तो यानी कि वो दिखाना चाहती है कि वो अब कुछ बड़ा हो चुकी है, लेकिन माँ ये समझने को तैयार नहीं है। माँ से वो पूछता है कि माँ क्या मैं अब उड़ने के लायक है, मुझको उड़ना आ गया। तो अम्मी ने क्या जवाब दिया, नहीं चिरंगन, ये तुम्हारा भ्रम है, गलतफहमी है, तो अभी भी उड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया ना। देखो ना बच्चे, कितनी अच्छी ढंग से, इतनी सुंदर ढंग से उसने ये कविता का वर्णन किया है। तो इस कविता में बच्ची चिड़िया क्या क्या देखा है जरा हम देखें। वो पहले क्या किया है, घोंसला से बाहर आ गया है। पहले वो क्या किया है, अपने घोंसले से बाहर आ गया है। तो ये था पहला स्टेप। फिर क्या था, वो डाल देखा, वो डाल देखा और पत्ता देखा, और उसके बाद क्या सुना, ये पत्तों के बाद ये पत्ते आपस में क्या क्या बातें करते हैं,
वो भी वो सुना। और फिर क्या सुना? डाली से डाली पर पहुंच जा। तो उसने फिर क्या देखा? डाली से डाली पर पहुंच जा। तो वो एक डाली से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा कर सकती है अभी, क्योंकि वो दिखाती है अभी वो कुछ तो बड़ा हो चुका है। कलियां देखी, फूल देखी, तो वो जाते समय क्या क्या देखी? कलियां देखी है, फूल देखी है। तो ये सब देखते समय ये बच्ची चिड़िया को महसूस होता है कि वो तो अब कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी अम्मा तो ये मानने को तैयार ही नहीं। वो तो हमेशा अम्मा के पीछे जाकर कहती रहते हैं कि माँ, मैंने ये सब कुछ देखा है, मैं तो सब कुछ ये किया है, मैं घोंसला से बाहर आ गया, डाल को देखा, पत्ता को देखा, उसकी जो बातें हैं ना वो सब मुझे समझ में आ गया, वह मैं सुनता है ये सब कुछ। और माँ भी तो एक डाली से दूसरी डाली पर जा सकती है माँ, तो ये दिखाती है मैं तो कुछ बड़ा हो चुकी है, और मुझे कलियां क्या है, फूल क्या है, ये सब कुछ मैंने देखा है, पहचान चुकी है माँ। तो अम्मी ने फिर कहा, नहीं बच्ची, तू तो छोटी है, अब उड़ना नहीं आ गया तुम्हें। तो इसी से कभी क्या कहना चाहती, बच्चे हमेशा अपनी माँ के मुंह से सब कुछ सुनना चाहती है। तो एक बच्चे की आशंका और आहत इस कविता में कवि हमें ये चिड़िया और चिड़िया की बच्ची के रूप में दिखाती है। तो बच्चों, आप क्या करना है, आज के कक्षा में हमने जो कुछ लिया है, तो इसमें से आप अपनी नोटबुक पर ये लिखना है कि ये चिड़िया यानी कि बच्ची चिड़िया चुरुंगन ने क्या क्या देखा है। भूलना मत, ये सब कुछ यानी कि ये चुरुंगन ने क्या क्या देखा है। वो बाहर आ कुछ देखा ना, तो क्या क्या देखा है ये सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। भूलना मत, आप अच्छी तरह से ये देखकर लिखना है। तो आशा है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।